प्राचीन भारत की भूमि पर जहां ज्ञान और धर्म की परंपरा समृद्ध थी, वहां एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक बालक रहता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन परिस्थितियां कठिन थीं। उसका परिवार बहुत गरीब था, खेतों में मजदूरी कर किसी तरह जीवनयापन करता था। उसके पिता मानते थे कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है और गरीब का गरीब ही रहना तय होता है। लेकिन दीपक का मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता था। दीपक जानता था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो उसकी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन कैसे? उसे कोई राह नहीं दिख रही थी। गांव में शिक्षा के साधन नहीं थे और उसके माता पिता उसे पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह दीपक अपने पिता के साथ खेतों पर जाता और काम में हाथ बंटाता। जब दोपहर की कड़ी धूप में अन्य मजदूर आराम करते, तब वह पेड़ के नीचे बैठकर उन व्यापारियों की बातें सुनता जो गांव में आते जाते थे। वे बड़े शहरों की कहानियां सुनाते, ज्ञान, व्यापार, अवसरों और बदलाव की। इन कहानियों ने दीपक के भीतर एक आग जला दी थी। पिताजी, क्या मैं पढ़ सकता हूं? एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमारे जैसे गरीबों के लिए पढ़ाई नहीं, सिर्फ मेहनत है। जो राजा है वह राजा ही रहेगा और जो किसान है वह किसान ही रहेगा। किस्मत से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन दीपक की आत्मा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक दिन गांव में खबर आई कि समीप के जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। बुद्ध के बारे में दीपक ने बहुत सुना था। वे ज्ञान, सत्य और धर्म के मार्गदर्शक थे। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा और अपने सवालों के जवाब पाएगा। वह रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने प्रेम से पूछा, बच्चे, तुम इतनी रात में यहां क्यों आए हो? दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पिता कहते हैं कि किस्मत सबसे बड़ी होती है, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। क्या यह सच है कि इंसान अपनी तकदीर नहीं बदल सकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दीपक, कर्म ही असली ताकत है। किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए सही कर्म जरूरी होता है। यदि किसान बीज न डाले तो फसल कैसे उगेगी? यदि नाविक सही दिशा में पतवार न चलाए तो नाव किनारे कैसे पहुंचेगी? दीपक को पहली बार समझ आया कि कर्म ही किस्मत को बदल सकता है। बुद्ध की बातें दीपक के मन में गहरी उतर गईं। वह गांव लौटा और ठान लिया कि वह शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई मदद करने वाला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक विद्वान पंडित से विनती की कि वे उसे पढ़ाएं। पहले तो पंडित ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने दीपक का उत्साह देखा तो उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। बदले में दीपक गुरुकुल के कार्यों में सहायता करने लगा। वह दिन भर कठिन परिश्रम करता और रात में पढ़ाई करता। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी विद्या बढ़ने लगी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे पता था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दीपक न केवल एक विद्वान बना, बल्कि उसने अपने ज्ञान के आधार पर गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से लोग उसे बुलाने लगे। फिर एक दिन मगध राज्य के राजा को दीपक के ज्ञान की सूचना मिली। उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलाया और राज्य के विद्वानों के साथ चर्चा करने का अवसर दिया। अपनी बुद्धिमत्ता से दीपक ने राजा को प्रभावित कर दिया और राजा ने उसे अपने राज्य का शिक्षा गुरु नियुक्त कर दिया। अब दीपक का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह वही लड़का था जिसकी किस्मत उसके पिता ने गरीब बने रहने के लिए तय मान ली थी, लेकिन उसने अपने कर्मों से खुद की तकदीर बदल दी। हालांकि दीपक को सफलता मिल चुकी थी, लेकिन जीवन में एक और बड़ी परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ दरबारी विद्वान जो उसकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, राजा के कान भरने लगे कि दीपक की विद्वता दिखावटी है। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि दीपक को कठिन परीक्षाओं से गुजारा जाए। राजा ने इस पर सहमति दी और दीपक को बुलाकर कहा,
तुम्हारी विद्वता की परीक्षा लेने के लिए तुम्हें 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न था, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दीपक ने उत्तर दिया, परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, न ही सुख और न ही दुख। दूसरा प्रश्न था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दीपक ने उत्तर दिया, उसके कर्म। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तीसरा प्रश्न था, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? दीपक ने उत्तर दिया, जो हमें अहंकार से दूर करे और दूसरों के हित में लगे, वही सच्चा ज्ञान है। राजा और दरबार के सभी लोग दीपक की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे सम्मानित किया। अब दीपक न केवल राज्य का शिक्षा गुरु था, बल्कि पूरे मगध में उसकी ख्याति फैल चुकी थी। दीपक के जीवन ने यह साबित कर दिया कि किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन केवल वे लोग जो सही समय पर सही कर्म करते हैं वही अपनी किस्मत बदल पाते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है।